पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। शांतिवन में जुटे देश भर के उद्योगपति एवं व्यवसायी व्यापार में जीवन संवारने पर चर्चा। आध्यात्मिकता का करें बढ़ावा। मुंबई मलाड में फिल्म इंस्टीट्यूट विजलिंग वुड्स में खुला मेडिटेशन कक्ष। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन एवं सुभाष घई ने किया उद्घाटन। अब राजयोग भी होगा दैनिक दिनचर्या में शामिल। गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को सामाजिक सरोकार के लिए किया गया सम्मानित। 2 ग्लोबल हॉस्पिटल, 1 ज्ञान सरोवर तथा रेडियो मधुबन को मिला सम्मान। झारखंड के निरसा में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम। बेटी को शिव शक्ति बनाने पर चर्चा। मैसूर के सुतुरु में महासमस्थना मठ का वार्षिकोत्सव। 12 ज्योतिर्लिंगम के जरिए दिया गया ईश्वरीय संदेश। लाखों लोग शामिल। गुजरात के अटलादरा में अचीविंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस विषय पर कार्यक्रम। डॉक्टर गिरीश पटेल ने बताए बेहतर प्रज्ञा के उपाय। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बीके आसीमा ने किया जीवन परमात्मा को समर्पित। आजीवन समाज सेवा का लिया संकल्प। धूमधाम से मनाया गया समर्पण संकल्प समारोह। और हरियाणा के नरवाना में आध्यात्मिक कार्यक्रम। लोगों को जीवन में आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा व्यापार के भी अतिरिक्त जीवन विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के वैज्ञानिक एवं साइट निदेशक एस.के. शर्मा, लार्सन एंड टुब्रो के पूर्व उपाध्यक्ष आर.एन. मुखीजा, व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. योगिनी, ज्ञान सरोवर की निदेशिका बी.के. डॉक्टर निर्मला, सुप्रसिद्ध व्यवसायी एम.एल. शर्मा, मुख्यालय संयोजिका बी.के. गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली। कार्यक्रम में रावत भाटा परमाणु तापीय ऊर्जा केंद्र के साइट निदेशक एस.के. शर्मा ने कहा कि हम सोचते हैं कि व्यापार के साथ जो हम कार्य करते हैं यही जीवन है, परंतु जीवन क्या है और उसे किस प्रकार जीना चाहिए उसके बारे में विचार करना जरूरी है। अपने मन के अंदर उतरकर विचार किया जाए कि क्या यह व्यवसाय, यह व्यापार साध्य है या साधन है, और अगर यह साधन है तो फिर साध्य क्या है। मेरी अपेक्षा है कि यह कॉन्फ्रेंस हमें जीवन के वास्तविक अर्थों से परिचित कराने में सहायक होगी। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब से मैं इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हूँ, आत्मा का ज्ञान बढ़ गया है। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि जीवन में स्थूल व्यापार के साथ आध्यात्मिक ज्ञान और मूल्यों का भी व्यापार हो तो मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ साबित हो सकता है। व्यापार करते हुए भी अगर हम जीवन के अंदर आत्म विकास, परमात्मा संबंध को महत्व देकर अपने जीवन को न्यारा और प्यारा बनाते हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है, परिवार भी हमारे से संतुष्ट रहता है। जीवन में जो सत्कर्म करते हैं वो कर्मों का हम हिसाब किताब ले जाते हैं और जीवन में ये जो अविनाशी कमाई है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सुख आदि आदि, वो हम अपने साथ ले जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान लगान, मुन्ना भाई, MBBS जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ चुकी फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह के साथ अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने नृत्य को केवल नृत्य के तरह नहीं बल्कि जीवन में मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरणा दी। अनेक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो, महका महका मन हो खिला खिला।
मुंबई मलाड में विश्व प्रसिद्ध फिल्म इंस्टीट्यूट विजलिंग वुड्स में 5th वेदा सांस्कृतिक केंद्र और आई प्रे मेडिटेशन रूम के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष और फिल्म निर्देशक सुभाष घई, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, गायक सुखविंदर सिंह, ऑस्ट्रेलियाई कला मंत्रालय के सहायक सचिव डॉक्टर आर्नोल्ड स्टीफन, ब्रह्मा कुमारीज मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती समेत कई फिल्मी हस्तियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सुभाष घई ने बच्चों को भौतिक शिक्षा की जानकारी देने के साथ साथ मूल्यों द्वारा एक अच्छा मनुष्य बनना ही इंस्टीट्यूट का लक्ष्य बताया। इसके साथ ही विद्या बालन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे स्थान पर अपनी कलाओं को बढ़ाने और विकसित करने का मौका मिल रहा है जहां पर उनका सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों को खाली शिक्षा ही नहीं, खाली टेक्स्ट बुक ही नहीं, खाली एग्जाम ही नहीं, उनको एक आदमी भी बनाना है, एक इंसान भी बनाना है और कलात्मक इंसान बनाना है, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी बनानी है। You can be a cameraman, you can be a sound engineer, you can be MBA, you can be manager, but there has to be artistic skill within you. We want to applaud Whistling Woods for having done this, for opening your minds, for opening our minds, and for therefore making sure that the work that comes out of the future generation is that much more varied and interesting and exciting. Just make the most of it. कार्यक्रम में बीके कुंती ने वर्तमान समय तनाव भरे युग में शांति व सुख प्राप्त करने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ना आवश्यक बताया। सारी दुनिया के अंदर जहां अब स्ट्रेस का वातावरण है, कंपटीशन है, जहां ईर्ष्या, द्वेष या जिसे जेलसी शब्द कहें, ऐसा वातावरण चल रहा हो और ऐसे में हमारे मन को शांत करना वह कार्य उस परम शक्ति का है। कार्यक्रम के दौरान सुभाष घई ने सभी विशिष्ट लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, बीके कुंती और सुभाष घई ने मेडिटेशन रूम में ध्यान साधना कर योग कक्ष का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में बीके कुंती ने राजयोग अभ्यास द्वारा मन को शांत व एकाग्र बनाने की विधि सिखाई। मुंबई एक ऐसा नाम जहां का फैशन हो या फिल्म जगत का जादू सब पर सिर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, यही जादू अब एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। फिल्म जगत के मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई और फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन, इसके साथ ही साथ मलाड सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कुंती ने फिल्म इंस्टीट्यूट विजलिंग वुड्स में बच्चों के लिए एक मेडिटेशन रूम का उद्घाटन किया है। जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में अब आना चाहते हैं उनके लिए ये मेडिटेशन उनके उज्जवल भविष्य का साधन बन सकता है। मैं आंचल वर्मा, पीस न्यूज, माउंट आबू। इस आई प्रे रूम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा राजयोग कराया जाएगा, जिससे इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चे लाभ ले सकेंगे। 66वें गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सामाजिक सेवाओं को देखते हुए सिरोही में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी तथा जिला कलेक्टर वी सरवन कुमार द्वारा 5 मेमेंटो देकर अलग अलग क्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान ज्ञान सरोवर के बीके हरीश द्वारा माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में चारों ओर फूलों की हरियाली के साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए दिया गया, जिस पर बीके हरीश को राज्य मंत्री देवासी तथा जिला कलेक्टर वी सरवन कुमार ने सम्मानित किया। इसी तरह ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश गुप्ता, आदिवासी बच्चों को मेडिकल के क्षेत्र में शिक्षा के लिए डॉक्टर भटनागर तथा ब्लड बैंक द्वारा सराहनीय कार्य किए जाने पर डॉक्टर अनीता चौधरी को भी मेमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में रेडियो मधुबन द्वारा गांव-गांव में बच्चों से लेकर सभी वर्गों के लोगों को समाज में श्रेष्ठ जागृति लाने एवं बेहतर कंटेंट के प्रसारण के लिए माउंट आबू के उपखंड अधिकारी एस गोइटे तथा पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर ने मोमेंटो भेंट कर बीके कृष्णा को सम्मान दिया। झारखंड के निरसा सेवा केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियां शिव शक्तियां विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जया ने नारी को शक्ति स्वरूपा बताते हुए राजयोग द्वारा आत्मिक शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। कोई
कोई भी महापुरुष अगर महान बना है तो उसको उस महानता की शिखर पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं, उस सीढ़ियाँ उसे कोई ना कोई नारी ही चढ़ाकर आगे ले जाती है। इसके साथ ही बीके डॉक्टर अवंतिका ने कन्या भ्रूण हत्या को महापाप बताते हुए उस पर रोक लगाने पर चर्चा की। कार्यक्रम में संगीत व नृत्य नाटिका के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया। मैसूर नाजना गुड़ू के सुतुरु में जगत गुरु वीर सिंहासना महासमस्थना मठ में वार्षिक जात्रोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नाजना गुड़ू सेवा केंद्र द्वारा मठ में द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले का उद्घाटन जगत गुरु श्री शिव रातेश्वरा देशी केंद्र महास्वामी, कर्नाटक के विधायक बीसी पाटिल, मैसूर सब जोन प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत कई विशिष्ट लोगों ने फीता काटकर तथा शिव ध्वजारोहण करके किया। साथ ही धार्मिक संतों ने दीप जलाकर मेले का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि यह स्थान मठ द्वारा निःशुल्क सेवा केंद्र के सदस्यों को उपलब्ध कराया गया। 6 दिनों तक चले इस मेले में लाखों लोगों ने ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। इस अवसर पर नाजना गुड़ू के विधायक बीके शिव कुमार, कोलेगल सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभामणि समेत बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहभागिता की। बड़ौदा के अटलादरा में अचीविंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर्स, इंजीनियर समेत शहर के कई वर्गों के लोगों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके गिरीश ने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सत्यता, नम्रता और सहयोग की भावना रखने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करने पर चर्चा की। Because time is equally available to all. प्राइम मिनिस्टर को भी 24 घंटे में ही उसकी एक्टिविटीज को मैनेज कर, ये नहीं है कि उनके पास 30 घंटे का दिन। टाइम इज सच अ रिसोर्स कि जिसको आप बैंक बैलेंस भी नहीं रख सकते। इस कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियों द्वारा शारीरिक व मानसिक शांति के उपाय बताए। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर त्रिदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके गिरीश पटेल ने सकारात्मक विचारों द्वारा तनाव से बचने की युक्ति बताई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दिव्य समर्पण संकल्प समारोह मनाया गया। इस समारोह में बीके आशिमा ने अपने जीवन को परमात्मा के कार्य में लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली जोन प्रभारी राजयोगिनी दादी कमलमणि, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, सह निदेशिका बीके शुक्ला समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। अब हमें चाहिए क्या, मिल गया जब खुदा। समारोह में सभी विशिष्ट लोगों ने बीके आशिमा को समर्पित जीवन की बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। बाबा की स्थापना का इतना बड़ा कार्य है, ये बड़ा ऐसा वंडरफुल है जो बाहर का रूप तो दिखाई नहीं भी पड़े, परंतु एक अंदर की बात है। ये आत्मा भी बहुत बहुत बहुत
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। आशिमा आज अपना जीवन परमात्मा पर अर्पित कर रही है, जो अविनाशी है, अविनाशी सुहाग है, जो सदा दाता है, जिसका कर्तव्य अंधकार का नाश और स्वर्णिम विभा लाने का है। इस अवसर पर बीके आशिमा के जीवन पर आधारित नृत्य, नाटिका तथा संगीत प्रस्तुत किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने दीप जलाकर तथा केक काटकर खुशियां मनाई। कार्यक्रम में बीके आशिमा के अभिभावक समेत बड़ी संख्या में लोगों ने मौजूद होकर उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एसडीएम सुमित कुमार, तहसीलदार अनिल बंसल, उप तहसीलदार विजय मोहन सायल, जिन सब जोन प्रभारी बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने मन की शांति के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र को सर्वोत्तम स्थान बताया। साथ ही अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने व संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सात्विक भोजन व राजयोग को जीवन में अपनाने की अपील की। इस समय संसार में शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम जितना आगे साइंस में या किसी विज्ञान में जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो मन है, जो हमारा दिमाग है और जो हमारा मन है, उतना ही विचलित और उतना ही अशांत होता जा रहा है। सभी को चाहिए तो फाइनली शांति। तो यहाँ पर आने के बाद जो सारा दिमाग में जितना भी अशांत होता है हमारा मन, यहाँ आने के बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ। मेडिटेशन हर एक इंसान को जरूर करनी चाहिए, अपने आप से बंदे को जुड़ना चाहिए। ब्रह्म कुमारी जो ज्ञान चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, शांति मिल रही है। मैं भी यही सीखने आया था कि क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे। आज मुझे बड़ा आनंद आया और इच्छा है जब भी दोबारा बुलाएं फिर आऊंगा यहाँ पे। जबलपुर के कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र पर मधुमेह के कारण तथा उसके निवारण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हार्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल कास्तवार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने मधुमेह के विभिन्न कारणों तथा उसके निवारण पर चर्चा की। साथ ही आत्मा की 3 शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार को श्रेष्ठ बनाने के लिए राजयोग को अपनाने की सलाह दी गई। डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जो है वो जरूरत के अनुपात में कम हो जाती है। अब जरूरत के अनुपात में कमी के 2 अर्थ होते हैं, या तो हमारा शरीर इंसुलिन हार्मोन बना ही ना रहा हो या बहुत ही कम बना रहा हो। मन, बुद्धि, संस्कार, ये 3 का इलाज करना, और ये 3 का इलाज बाहर वाले डॉक्टर नहीं कर सकते, और जो ज्ञान से जुड़ गए हैं वो डॉक्टर शरीर के साथ आत्मा का भी इलाज कर सकते हैं। उनके मन को भी शांति दे सकते हैं, उनकी बुद्धि को भी अच्छी बना सकते हैं, अच्छे काम में लगाने वाली, और उनके संस्कारों का भी परिवर्तन कर सकते हैं। विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय विशाखा उत्सव 2015 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आरके बीच पर महारानी पेटा सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शिवलीला, राजयोग शिक्षिका बीके मणि और बीके शांति समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने फीता काटकर किया। 3 दिनों तक चले इस उत्सव में हजारों लोगों ने प्रदर्शनी के माध्यम से ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया तथा विज्ञान के युग में अध्यात्म के महत्व से अवगत हुए। उत्सव के दौरान शहर में रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा 1 गॉड 1 वर्ल्ड फैमिली विषय के आधार पर वैश्विक एकीकरण की भावना को प्रेरित किया गया। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र पर परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलो सुख की दुनिया की ओर विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज MB त्रिवेदी, कृषि महाविद्यालय के उप कुलपति छगन डांगरिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया।
सद्गुणों का संगम ये जीवन गीतों की माला। इस अवसर पर अतिथियों ने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग द्वारा मनुष्य के आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने का आह्वान किया। सृष्टि नाटक का जो डायरेक्टर है, निर्देशक है, स्वयं परमपिता परमात्मा, वो गुप्त है, वो भी अभी इस सृष्टि पर आया है और वो भी आकर के इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का सारा रहस्य हम बच्चों को बता रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिव अवतरण संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन आदिशक्ति महाकाली पीठ कनखल के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी रसानंद और सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने फूल अर्पित कर तथा शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर बीके मीना ने स्वामी रसानंद से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान महाराष्ट्र के वसई सेवा केंद्र और यातायात व परिवहन प्रभाग द्वारा आरटीओ कैंपस में सड़क सुरक्षा पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला, राजयोग शिक्षिका बीके भारती ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने व व्यसनों से मुक्त रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर मोटर ड्राइविंग स्कूल के संचालक व चालकों ने कार्यक्रम का लाभ लिया। ऐसे ही विरार में चंदसर के आरटीओ कैंपस में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसका उद्घाटन आरटीओ उप निरीक्षक अभय देशपांडे, वसई सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला, राजयोग शिक्षिका बीके भारती ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सड़क पर सुरक्षा बरतने की जानकारी दी गई। ऐसे ही पेल्हार नाला सोपारा में टाटा कमल मोटर्स के स्टाफ के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके सारिका ने उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित विभिन्न जानकारी दी। वसई नाला सोपारा और सफाला के एसटी बस के कर्मचारी तथा महानगर पालिका बस के ड्राइवर व कंडक्टरों के लिए आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में शाहदा के टाउन हॉल में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, राजयोग शिक्षिका बीके शीला, नगर अध्यक्षा कांता काशीनाथ पाटिल, बाल विकास अधिकारी सुरेखा पाटिल मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर बीके बहनों ने नारी के उत्थान में आध्यात्मिक ज्ञान की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। पिता परमात्मा शिव ने कहा है, नारी कभी विधवा नहीं बनती है, क्योंकि नारी सौभाग्यशाली है। जब नारी का पति चले जाता है तो वही नारी का पति है, पति मेरा परमेश्वर है। महाराष्ट्र पनवेल के नावरा गांव में स्थानीय महिलाओं के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा, नावरा गांव के सरपंच गुलाब पाटिल समेत कई महिलाएं उपस्थित थीं। इस समारोह में बीके तारा ने परमात्मा अवतरण का संदेश दिया तथा वर्तमान समय बढ़ रहे दुख व अशांति के समय में राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया। महाराष्ट्र बार्शी के वैराग सेवा केंद्र द्वारा स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान चलाया गया। यह अभियान सोलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोमप्रभा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा के मार्गदर्शन में चलाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र के सदस्यों ने वैराग के बस स्टैंड पर सफाई कर तथा नारे लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने प्रत्येक सप्ताह 1 घंटा नगर में सफाई करने का संकल्प लिया। कर्नाटक के मैंगलोर सेवा केंद्र द्वारा जिला जेल में बदला ना लो बदल कर दिखाओ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से बीके भगवान ने कर्मों की गहन गति के बारे में जानकारी देते हुए बदले की भावना को समाप्त करने की प्रेरणा दी। विकास
प्रवेश होके तब व्यक्ति गलत काम करता है। व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे दुश्मन है। इसीलिए इन विकारों के पर हमें चीज प्राप्त करने की जरूरत है। मुझे लगता है इसमें से जो भी बैठे हैं कोई क्रोध वश होकर के आया होगा, इसके ऊपर गुस्सा क्या, एक सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप करता है। आध्यात्मिकता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू का अवलोकन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनवरी मास में पांडा भवन स्थित ओम शांति भवन का 1,80,334 लोगों ने अवलोकन किया। मुख्यालय अवलोकन में आने वाले विजिटर्स में विदेशी भी शामिल थे। ओम शांति भवन अवलोकन करने के पश्चात 3,800 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। ऐसे ही मुख्यालय के सबसे बड़े कैंपस शांतिवन का जनवरी मास में 33,000 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया, जिसमें हजारों लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। पीस पार्क अवलोकन करने वालों की संख्या 1,40,900 से ज्यादा थी, जिसमें लगभग 500 लोगों ने व्यसन दान करने का संकल्प लिया। सोमनाथ आर्ट गैलरी का जनवरी मास में 4,65,000 से ज्यादा लोगों ने अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।